आज है 5 अगस्त 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर के हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर। जयपुर और रांची के लिए दिसंबर तक मिल सकती है नई हवाई सेवा। इस महीने 16 अगस्त से प्रयागराज व अगले महीने 23 सितंबर से रायपुर से हैदराबाद की उड़ान की सौगात मिलने के बाद इस वर्ष दिसंबर तक रायपुर से जयपुर व रांची उड़ान भी मिल सकती है। इसके लिए ट्रैवल संचालकों ने विमानन कंपनी को पत्र भी लिखा। इस पत्र में बताया गया कि रायपुर से इन शहरों के लिए काफी ट्रैफिक मिलेगा और लगातार यात्रियों की मांग बनी हुई है। हरेली त्योहार के दिन छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी सौगात। 535 चिकित्सा अधिकारियों की हुई नियुक्ति। हरेली त्योहार के दिन छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर 535 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर पदस्थापना आदेश जारी कर दिया गया। चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति से राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। दूरस्थ क्षेत्रों में भी त्वरित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। आज सावन सोमवार को होगी झमाझम बारिश। इन इलाकों में फटेंगे बादल। इन दिनों भारत के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के हालात बन गए हैं। बारिश के चलते वाहन चालकों को आने जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इधर कुछ राज्यों में भारी बारिश के चलते भूस्खलन जैसी घटनाएं हुई। मौसम विभाग की माने तो आज सोमवार को छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ निर्माण के 23 साल बाद भी 8,181 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन नहीं, इस बार 30 करोड़ का प्रावधान। छत्तीसगढ़ में राज्य निर्माण के 23 साल बाद भी सभी आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का खुद का भवन नहीं बन सका। मजबूरन प्रदेश के 8,181 आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं। इन भवनों के पीछे सरकार को किराए के रूप में 2,000 से 6,000 रुपए तक की अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ रही है। निर्माण श्रमिक की मृत्यु पर परिजनों को मिली सहायता राशि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया वितरण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आरंग में छात्रावास भवन के लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु और दिव्यांग सहायता योजना के तहत हितग्राहियों को राशि का वितरण किया। आरंग के जरौद गांव निवासी रामबाई साहू के पति मन्नू साहू की मृत्यु हो गई थी। वे पंजीकृत निर्माण श्रमिक थे। मुख्यमंत्री साय ने उनकी मृत्यु के बाद पत्नी रामबाई साहू को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु और दिव्यांग सहायता योजना के तहत 1 लाख रुपए वितरित किए। राजनांदगांव में आज होगी पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा। गौरवपथ स्थित पद्मश्री स्वर्गीय गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में शुक्रवार को सावन मास में शिव महापुराण कथा की शुरुआत हुई। आज 5 अगस्त तक होगी। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने सावन माह की शिवरात्रि की महत्ता को बताया। उन्होंने कहा कि सावन में प्रत्येक व्यक्ति को बेल का एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। केवल पौधा लगाकर छोड़ना नहीं है, उसे संरक्षित करने का संकल्प भी लें। रायगढ़ में दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रविवार को कर्मचारियों ने रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारे लगाए। मिनी स्टेडियम से काफी संख्या में कर्मचारी शहीद चौक, हेमू कॉलोनी चौक, चक्रधर नगर चौक होते हुए कलेक्ट्रेट के लिए निकले। कलेक्ट्रेट के सामने कर्मचारियों ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान भाजपा सरकार जब विपक्ष में थी तो घोषणा की गई थी कि सरकार बनेगी तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और श्रमिकों का नियमितीकरण किया जाएगा। रायपुर में सीएम साय ने किया 5 गज हॉस्टल का शुभारंभ। छात्राओं को दिया शिक्षा विकास का मूल मंत्र। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सीएम साय ने कहा कि किसी भी प्रदेश के विकास का भार बच्चों युवाओं के कंधों पर होता है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वो बच्चों और युवाओं को पूरा सपोर्ट करे। इसी मुहिम के तहत सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर जिले के आरंग में 8 करोड़ रुपए की लागत से बना 5 कन्या छात्रावासों का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में 7 राज्यों के 24 ठग गिरोह दे रहे साइबर ठगी को अंजाम। छत्तीसगढ़ की राजधानी सहित पूरे छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसमें ऑनलाइन ठगी के साथ साथ ब्लैकमेलिंग और रुपए ऐंठने के दूसरे तरीके भी शामिल हैं। ठगों ने इसने तरीके निकाल लिए हैं कि कोई न कोई शिकार बन ही जाता है। इन्हीं कारणों से प्रदेश में 5 अलग अलग रेंज में साइबर थाने खोले गए ताकि साइबर क्राइम से जुड़े मामलों पर अलग से नजर रखी जा सके। निकाय चुनाव से पहले तिरंगा यात्रा से कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी भाजपा।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित भाजपा ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी। नवंबर-दिसंबर में निकाय चुनाव हैं। इसके पहले भाजपा अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रदेश भर में 11 से 14 अगस्त 2024 तक तिरंगा यात्रा का आयोजन करने जा रही है। MBA, BTech, MTech में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए जरूरी खबर। छत्तीसगढ़ के तकनीकी कॉलेजेस में शिक्षा सत्र 2024-25 के अनुसार प्रवेश के लिए समय सारणी जारी हो गई। संचालनालय तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से जारी समय सारणी के अनुसार तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 7 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होगी। बीटेक, एमटेक व MBA के पहले चरण काउंसलिंग के लिए आवेदन 7 अगस्त से भरे जाएंगे। फोटोग्राफी का शौक पड़ा महंगा। कोंडागांव के जंगल में भालू ने किया हमला। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के माकड़ी के जंगल में उस वक्त युवकों की जान पर बन गई जब 4 युवक अपने कैमरे के साथ प्रकृति की खूबसूरती कैद करने गए थे। ये घटना उस वक्त हुई जब ये युवक भिम्भोरा के आसपास तस्वीरें खींच रहे थे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के माकड़ी के जंगल में फोटो खींचने गए युवकों पर भालू ने अचानक हमला कर दिया। ये घटना सुबह 10 बजे के करीब की है जब वे भिम्भोरा के आसपास तस्वीरें ले रहे थे। कार्बन उत्सर्जन रोकने में कारगर, इसलिए छत्तीसगढ़ के पर्यावरण मंत्री ने छेड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का प्रदेश में जबरदस्त असर दिख रहा है। पूर्व IAS व आवास व पर्यावरण मंत्री OP चौधरी नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से पीपल फॉर पीपल अभियान चला रहे हैं। वैसे तो प्रदेश भर में 4 करोड़ पौधे रोपे जा रहे हैं, मगर नवा रायपुर को पीपल सिटी के रूप में विकसित करने का नवाचार भी शुरू हो गया है। पर्यावरण मंत्री OP चौधरी की मां ने उन्हें पीपल का पेड़ लगाने को कहा और उन्होंने घर में एक पेड़ मां के नाम पर लगाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को साइकिल वितरण की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आरंग में छात्रावास लोकार्पण के अवसर पर छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल का वितरण किया। मुख्यमंत्री साय के पहुंचने पर छात्राओं ने साइकिल की घंटी बजाकर अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने छात्राओं को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल पाने वाली आरंग की छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। पाठ यात्रा पूजा विधान के साथ शुरू हुआ। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर सांसद कश्यप हुए शामिल। जगदलपुर में हरियाली अमावस्या के मौके पर बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने सोमवार को पाठ यात्रा पूजा विधान के साथ ही विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व शुरू हो गया। बस्तर दशहरा पर्व के इस प्रथम पूजा विधान में बस्तर सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप, महापौर सफीरा साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और बस्तर दशहरा पर्व समिति के पारंपरिक सदस्य मांझी चालकी, मेंबरीन, पुजारी गायता और जिला कलेक्टर विजय दयाराम के, जिला पंचायत CEO प्रकाश सर्वे एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में जन समुदाय शामिल हो। बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने की बजट की तारीफ। बोले सभी वर्गों को ध्यान में रखकर किया गया तैयार। केंद्रीय बजट पर चर्चा के लिए केंद्र स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रकाश राव जाधव बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बजट की संपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये बजट देश को सशक्त करने वाला है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी बड़ी सौगात। 5 जिलों में मेडिकल कॉलेज समेत मिलेंगी ये सुविधाएं। केंद्रीय आयुष स्वतंत्र प्रभार व स्वतंत्र स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव बजट संवाद पर चर्चा के लिए बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण केंद्रीय बजट को समावेशी, मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर केंद्रित बताया। निगम मंडल में नियुक्ति की कभी भी आ सकती है लिस्ट। सीएम की 2 बैठकों के बाद बनी रणनीति। विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद से ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सीनियर नेताओं को निगम और मंडल में नियुक्तियों का इंतजार है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव तक इसे रोक दिया गया था, लेकिन अब सूत्रों का दावा है कि निगम और मंडल में नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु का आशियाना बदलेगा। प्रदेश के राजकीय पशु वन भैंसों को बार नवापारा अभ्यारण्य से उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में शिफ्ट किया जा रहा है। इन 6 भैंसों को असम के जंगलों से 3 साल पहले लाया गया था। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने इस प्लान बना लिया है कि इन्हें कहां और किस तरह से सुरक्षित बाड़े में रखा जाएगा, जिनके माध्यम से इनकी वंशवृद्धि के प्रयास किए जाएंगे। वन भैंसे की नस्ल खत्म होने की कगार पर है, इस वजह से असम से इन्हें लाना पड़ा। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेता अजय सिंह एट्रोसिटी एक्ट में गिरफ्तार।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस ने भाजपा नेता और युवा आयोग के पूर्व सदस्य अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अजय सिंह पर एक आदिवासी युवक से जातिगत गाली गलौज करने का आरोप लगा है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था। पहाड़ पर बना दिया आंगनबाड़ी केंद्र, बच्चों के लिए बना परेशानी का सबब। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रामानुजगंज विकासखंड मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मितगई में आंगनबाड़ी केंद्र को करीब 100 मीटर ऊंचे पहाड़ पर बना दिया गया, जिससे छोटे मासूम बच्चों को चढ़ने और उतरने में काफी परेशानी होनी पड़ती है। वहीं हर पल गिरने का भी खतरा बना रहता है। इतने ऊंचे पहाड़ पर बच्चे जाने से भी कतराते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में करीब 20 से 25 बच्चे पंजीकृत हैं, परंतु प्रतिदिन इनकी संख्या में ऊंचाई के कारण बच्चे वहां नहीं पहुंचते। डिप्टी सीएम शर्मा का बड़ा ऐलान, किसानों को सस्ती दरों पर मिलेगा 50 किलो शक्कर। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पहल पर पेराई सत्र 2023-24 में गन्ना बेचने वाले सभी किसानों को 100% भुगतान कर दिया गया है। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि किसानों को जल्द ही रियायती दर पर 50 किलो शक्कर भी प्रदान की जाएगी। त्योहारी सीजन के मद्देनजर गन्ना बिक्री से प्राप्त राशि के कारण किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। बस्तर में आई फ्लू का खतरा बढ़ा, एक महीने में 600 से अधिक मामले आए सामने। जिले में आई फ्लू बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। पिछले एक महीने की तरफ नजर डालें तो जिले में अब तक 600 से अधिक लोग कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन यानी आंख के इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं। रोजाना 15 से 20 मामले महारानी अस्पताल तो इतने ही मामले मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं। लगातार बारिश और धूल की वजह से लोग इसे सामान्य इन्फेक्शन समझ रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोग इसका इलाज कराने की बजाय घरेलू उपचार करके ही इसके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। मरीन ड्राइव का नाम तेली बांधा ड्राइव करने की मांग। हरेली त्योहार के दिन साहू समाज ने मरीन ड्राइव का नाम बदलकर तेली बांधा ड्राइव करने की मांग की है। रविवार को तेली बांधा तालाब में साहू समाज ने हरेली उत्सव किया था, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। इस दौरान समाज ने तालाब के पाथवे के दोनों ओर बड़ा गेट बनाने और चौक का नाम भक्त माता कर्मा के नाम से करने की मांग की। राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में रायपुर अव्वल, बस्तर अंबिकापुर समेत 9 जोन के बच्चों ने लिया था हिस्सा। जगदलपुर के स्थानीय जगतू महाराज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी और पश्चिम भारत विज्ञान मेला का शनिवार को समापन हो गया। 4 दिनों तक चले इस आयोजन में अंबिकापुर से लेकर बस्तर तक के कुल 9 जोन के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था।